गुड इवनिंग। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम आज के इस सेशन में। और यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई शो शुरू करते हैं तो इस तरह का इंट्रोडक्शन होता है आमतौर पे। तो मैं चाहूंगा कि मेरे वो तमाम दोस्त जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको वेलकम कर लूं। राहुल लडे हैं हमारे साथ, नीस हैं, जे जी हैं, हेमंत कुमार हैं, गौरव हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, नितिन है, साबिर खान है, प्रवीण कुमार हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, प्रादीप राम हैं, और जसवंत जी ठाकुर 2 बार हैं, मियां इरफान हैं, कौशक हैं, और हमारे साथ प्रदीप राम हैं, और स्टार वसीम है, सुरेंद्र ठाकुर हैं, मलपनी हैं, धर्मेंद्र हैं, नबी साहब हैं, प्रिंस आर्या है, निसार पठान है, हेमराज मालिया जी हैं, हसन है, रफीकुज्जमान है, राज फयाज हैं, वकार रहमानी, सरफराज अहमद हैं, रब नवाज खान हैं, नगन नाथ हैं, और विनोद कुमार हैं, अब्दुल रफीक हैं, आशीष अवस्थी हैं, शौकत राठौर हैं, कन्याराम मीना जी हैं, नासिर हुसैन मलिक हैं, अनूशे अमीर हैं, सज्जाद खान हैं, सैयद जुबैर शाह हैं, प्रशांत तामीर जी हैं, अली खान हैं, एस के गुप्ता हैं, और तैमूर खालिद हैं, मनीष कदम हैं, संजीव मिश्रा हैं, मूलचंद बेरवा हैं, आरिफ अली हैं, कल्लू राम मल्ली जी हैं, लाल बहादुर हैं, खलील अहमद हैं, अमित कुमार हैं, प्रादीप हैं, ऊर्जा राम जी हैं, प्यार सिंह हैं, मोहनलाल जट हैं, हिमांशु हैं, हामिद खान हैं, फयाज सैयद हैं, अमर कुमार हैं, गौरी शंकर हैं, टीनू वंशी हैं, और भूमाराम हैं, और सबपति हैं, और सैयद अलीम सीनियर लीडर हैं, और राजा राम हैं, समस्तीपुर। अच्छा, सीनियर से बता दूं कि जो है वो मैं अपने नाम के साथ सीनियर इसलिए नहीं लिखता कि मैं सीनियर हूं। मैं जी के नाम से जो है वो एक जूनियर भी है, इसलिए मैं सीनियर लिखता हूँ। और मुईद अहमद है, सैयद अब्दुल हैं, और सीनियर एज में हूं तो इसलिए लिखता हूँ, वैसे मैं सीनियर नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। और निहाल शेख है, शेख हैं, सुहेल पंजवानी हैं, हसनैन इकबाल हैं, मिस्टर शियाम हैं, मोहम्मद इरशाद, वकार रहमानी, जीवन पराग शाह, शमशाद शाह, सज्जाद खान, रहमत खान, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। आज का सेशन जो है वो बलवंत कुमार जी को करना था, लेकिन चूंकि इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है और आज शायद भाई दूज का इवेंट है, जहां बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को जो है उनके लिए कोई जो है वो स्पेशल जो है वो समझ लें पूजा करती हैं या विशेष करती हैं, बेस्ट वाली राखी बंधन की तरह का ही शायद ये इवेंट है, मिलता जुलता। मुझे बहुत सारे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो मेरे भाई यहाँ पे मेरे साथ होते हैं मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया। तो क्योंकि मैंने जाते ही उनको कहा आपको हैप्पी भाई दूज डे, तो कहते ये क्या मुबारकबाद दे रहे हैं, ये दिस इज अबाउट बिटवीन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो इस तरह से जो दिवाली है वो अभी तक कंटिन्यू है, मेरा ख्याल है 1-2 दिन और शायद रहते हैं। तो इस वजह से बलवंत कुमार जी आज की मीटिंग को नहीं ले पाए। तो मुझे इंस्टेंटली अभी 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले ही कॉल आया कि क्या आप आज की मीटिंग को कंडक्ट कर लेंगे। मैंने कहा सारे मेरे भाई हैं, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं कि नहीं हूं, लेकिन मुझे बात ही करना है तो मैं कर लूंगा, कोई ना कोई बात तो कर लूंगा। अगर बुलेटो का बात नहीं कर सकूंगा या बुलेटो का प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे पास वो लैपटॉप का इस वक्त एक्सेस नहीं है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं और वो दिखा सकूं, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ मैं डिस्कस कर ही लूंगा इसके ऊपर। और उम्मीद है कि आप सब अभी वर्किंग कर रहे होंगे, बुलिटो के अंदर काम कर रहे होंगे। बुलिटो एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को जब कर रहे हो ना तो हमें उसके टिकट साइज से बेसिकली आइडिया होता है कि उस प्रोजेक्ट का टिकट साइज क्या है, कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो पर्सनली मैं इस बात से कन्विंस हूं कि टिकट साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए। यानी मैं हमेशा ये चाहता हूं कि एंट्री बड़ी से बड़ी हो। यानी मेरी ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसी कंपनी है जो $1 मिलियन की एंट्री निकलती हो तो मैं उसको प्रेफर कर लूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी साइंस और लॉजिक ये रहती है कि आपको एफर्ट तो सेम साइज की करनी है। अच्छा, मैं जो ये बात कर रहा हूं इसमें ये मेरी ओपिनियन है, टेक्निकल ओपिनियन, कंपनी ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन, सीनियर्स की ओपिनियन, मार्केट की ओपिनियन अपनी हो सकती है। ये मैं आपको अपनी अपनी यानी पर्सनल बता रहा हूं, मेरा ये ख्वाहिश रहती है। उसकी वजह ये है कि आपको एफर्ट एक ही साइज की करनी होती है, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। आपने किसी दोस्त को कन्विंस करना है ना कि $5 यहां पर खर्च दो, तो ये तुम्हारे लिए फायदे की चीज है, ठीक है। और एक दोस्त को कन्विंस करना है कि $5,000 खर्च दो, ये तुम्हारे लिए फायदे की चीज है। और एक दोस्त को कन्विंस करना है कि $5 मिलियन खर्च दो, ये तुम्हारे लिए फायदे की चीज है। तो आपको बताऊं ऑनेस्टली, आपकी मेहनत उतनी ही होनी है,
उसके पास पैसे थे नहीं थे, करना चाहता है नहीं करना चाहता, समझ आई नहीं आई, वो सारी अलग चीजें हैं। लेकिन आपकी मेहनत जो है वो इक्वल उतनी ही लगेगी जितनी 5 मिलियन पे कन्विंस करने में लगेगी, $5 कन्विंस करने में भी उतनी लगती है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, ये मेरा एनालिसिस भी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टिकट साइज के ऊपर आपका बिजनेस काफी हद तक डिपेंड कर रहा होता है। हम अगर बुलेटो की बात करें तो यहाँ टिकट साइज बहुत छोटा, यानी अप्रोक्सीमेटली $10 के करीब का। अगर बीबीटीसी को मैं $3.5 का मान लूं, तो 2 बीबीटीसी और 2 USDB ये डाल के शायद जो है वो तकरीबन $9 बन जाएंगे ऑलमोस्ट, और गैस फीस डाल लें तो $10 के इर्द गिर्द का ये टिकट साइज है। और $10 जो है वो एंट्री की कॉस्ट है, कि आप $10 में एक रिस्क लेके कि ये मेरे $10 मेरे लिए 10 लाख भी बना सकते हैं, मेरे लिए 10,000 भी बना सकते हैं, मेरे लिए वापस $10 भी बन सकते हैं, और मैं शायद इससे कुछ ना भी कमाऊं। तो टिकट साइज छोटा होने से आपकी रीच बढ़ जाती है। यानी आप अगर $10,000 की रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको अपनी लिस्ट में शायद 5 लोग मिलेंगे। $1 मिलियन की होगी तो कईयों को शायद एक भी ना मिले, कईयों को एक मिल जाए कि यार ये मेरा जो है वो फ्यूचर क्लाइंट बन सकता है, या ये मेरा पॉसिबल क्लाइंट बन सकता है। लेकिन अगर टिकट साइज $10 का हो तो हमारे पास 10,000 लोगों की लिस्ट बन सकती है। तो रीच जो है वो टिकट साइज छोटा होने से रीच बढ़ जाती है। यानी आप साइन अप की कॉस्ट कम कर देंगे तो रीच बढ़ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल बी लव के अंदर हमने देखी। बी लव का टिकट साइज क्या था? फ्री। तो नतीजा क्या देखा आपने? 20 मिलियन लोग आपके साथ जुड़ गए। ठीक है, यानी 2 करोड़ लोग आपके साथ जुड़ गए। क्यों? टिकट साइज क्या था? $0 का। तो टिकट जीरो, और लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट था, तो 20 लाख लोग जुड़ गए। 2 करोड़ लोग जुड़ गए, 20 मिलियन लोग जुड़ गए, क्योंकि टिकट साइज जीरो का था, टिकट साइज छोटा था। चाहे आप $1 से करते, $10 से करते, $20 से करते, तो टिकट साइज छोटा होने की वजह से लोगों का जो है वो उस तरफ इंटरेस्ट आया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने बेशुमार और लातादाद प्रोजेक्ट देखे होंगे कि जिनका टिकट साइज बहुत छोटा था लेकिन वो फिर भी फेलियर रह जाते हैं। वहां फिर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट का जो मामला होता है वो लोग उतना बिल्ड नहीं कर पाते, बिजनेस के ऊपर, आइडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाता। तो कम बैक टू द बुलेटो के अंदर आपका जो टिकट साइज है, अगर हम काम करना चाहें तो टिकट साइज रुकावट नहीं है। ईमानदारी से बात की जाए तो टिकट साइज रुकावट नहीं है। ये $10 वो हैं जो हम किसी भी आदमी को सिर्फ इतना समझा दें कि इस $10 को इन्वेस्ट करते हुए अगर तुम अपना थोड़ा सा मेहनत कर लो, नेटवर्क के अंदर अच्छी टीम के साथ ज्वाइन कर लो और थोड़ा सा मेहनत कर लो, तो तुम्हारे $10 तो कहीं नहीं जाते। और ये तुम्हारे लिए $10 जो है वो $100, $1,000, $10,000, $1,00,000, $10 लाख ला सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती ये है कि ये डिप्लॉय हो जाता है तो उसके बाद ये ऑफ नहीं होता। तो इसके लिए आप जब भी चाहें आज शुरू कर लें और काम 6 महीने बाद कर लें, तब भी फर्क नहीं पड़ता। आज शुरू कर लें, काम 2 साल बाद कर लें, तब भी फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट वही है, आपका साइन अप वही है, आपकी रजिस्ट्रेशन वही है। तो ये जो आपके पास बुलीटो की अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूं इससे भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की जरूरत है। हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे अक्सर बहुत बार एक एग्जांपल दी है कि बाजुकात अपॉर्चुनिटीज हाथ में आकर निकल जाती हैं और अब बाद में आप रियलाइज करते हैं। अब मैंने जब नाम बोले थे तो मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी बहनों के नाम इसमें नहीं थे। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पे जो है वो आपको एक दूसरी जुबान वाली लड़की या लड़का मिला। मान ले थोड़ी देर के लिए आप में से और मुझे, मेरा ख्याल है हम में से किसी को कोरियन नहीं आती, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो हमें एक लड़की मिली जो कोरियन थी, या एक लड़का मिला जो कोरियन था, और हमें बहुत पसंद था, और वो कोरियन में हमें आई लव यू बोल गया। हमें समझ नहीं आया, हमने जवाब नहीं दिया उस वक्त। हमें 2 साल बाद जाकर ट्रांसलेशन करने के लिए समझ में आया कि यार वो जो उसने लफ्ज मुझे भेजा था, या जो वो बोला था, ठीक है, वो उसको ट्रांसलेट तो करूं, वो क्या बोला था। और जिस दिन आपने ट्रांसलेट किया, आपने रियलाइज किया कि वो तो आई लव यू बोल गया या आई लव यू बोल गई, और मैं उसको चाहते हुए भी मतलब मैंने मौका गवा दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ सकी। मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन समझ आई आपको इस बात की कि नहीं? कि बात आपकी जो आपकी चाहत थी वो आपको मिल रही थी, जो आपकी ख्वाहिश थी वो आपको मिल रहा था, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया, आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी। उस वक्त जब आपको समझ में आया, पता लगा उसके तो अब 2 बच्चे हैं, उसने तो किसी और से शादी कर ली।
तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हाथ में आके चली जाने का मतलब ये होता है कि हमने उसको समझा ही नहीं, उसका पोटेंशियल ही नहीं समझा, उसका पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मौका है, मैं बुलिटो के बारे में अक्सर ये कहता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के शायद जब हम नहीं कर पाएंगे, या जब हमें एक वक्त आएगा जब इसकी समझ में आएगी, तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी यही है। आपको इनोवेशन फैक्ट्री का ये आइडिया तो है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बड़ा क्विकली क्रिएट होती हैं, और ये भी एक गुड लक है कि कंपनी स्टैंड करती है, कंपनी की सारी चीजें चलती रहती हैं, निजाम चलता रहता है। और यही वजह है कि साल साल से काम करने के बावजूद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आप भी खड़े रहते हैं, कंपनी भी खड़ी रहती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होती रहती हैं, मौके नहीं क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो प्लेटफॉर्म है इनोवेशन फैक्ट्री का, ये इस हवाले से बेहतरीन है। इसकी जो भी, इसकी बहुत सारी ऐसी बारीक बातें जो मेरी समझ में है, लेकिन मैं उसको जो है वो इतना पब्लिसाइज नहीं करता, इतना शेयर नहीं करता। लोगों को फिर लगता है कि अच्छा शायद हर कोई इस तरह कर सकता है, और लोग कई ट्राई भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपने खुद एनालिसिस करना है कि कहीं ना कहीं इसकी बेस में, इसकी बुनियाद में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक चीज मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि यार वो उमर खान साहब की जो है वो इस कंपनी के साथ लॉयल्टी या सीरियसनेस है, या लोगों के साथ है, या अपने आप के साथ है। अपने आप के साथ भी तो लॉयल्टी होती है जब आप इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि यार मेरे ऊपर कभी कोई जिंदगी में ब्लेम ना आए, मेरे ऊपर कभी कोई उंगली ना उठे। उठती रहती है, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई आदमी बड़े से बड़ा आदमी दिखा दें आप, कोई एक ले आए, चले आदमी छोड़ दें, आप जो है वो जो दुनिया को क्रिएट करने वाला है ना, उस पे भी लोग उंगलियां उठा लेते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ही होता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ये खुद ही हो जाता सारा कुछ। तो इसलिए कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिस पर उंगली ना उठती हो, ये नहीं, हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिनात में है, लेकिन आप सिर्फ चाह सकते हैं, आप सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ करूं तो मेरे लिए लोग अच्छा बोले, मैं जिंदगी में कुछ करूं तो मेरे पे लोग उंगली ना उठाएं। तो ये वाली जो इंटेंशन है, ये वाली कंपनी फाउंडर में मौजूद है, ये एक बात है। फिर इस तरह और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे हादसाती वाकयात, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिन्होंने मिल करके इनोवेशन फैक्ट्री को ऐसा बना दिया है कि वो स्टैंड करती है, वो चलती है, नई आइडियाज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, और लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो बुलिटो उन अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी है। बुलिटो के वाले से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी एक चीज है कि आप बीबीटीसी बाय करते हैं, बीबीटीसी को आप जो है वो उससे सारा साइन अप करते हैं, और बीबीटीसी को, क्योंकि बीबीटीसी जो है इसकी बुनियाद ये थी कि बॉन्ड से निकला है, अदरवाइज तो बीबीटीसी की जरूरत नहीं थी। बीबीटीसी जो था वो आपका जो आपका क्या क्या नाम है इसका, बिटकॉइन बॉन्ड्स वाला जो आपका आइडिया है, बी बॉन्ड्स वाला, वहां से आया है। तो इसलिए बी बॉन्ड्स आपका सेफ है, सिक्योर है, इक्वलेंट टू 0.0001 बीटीसी की वैल्यू के बराबर है। तो इसको कैश करने के लिए आपके पास ऑप्शंस, अभी आपने चंद अरसा पहले जो है वो स्वैप करे थे आप इसको बीटीसी के साथ, तो आप बीटीसी के साथ इसको स्वैप कर सकते हैं। जब अभी दोबारा चेन ब्रिज स्टार्ट होगा आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे 100% डिपेंड नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं सोच सकते। ये मैं आपको एक ऑनेस्टली वाली बात बताऊं, काम करने के लिए ना आपको चाहिए होती है वजह, और ना करने के लिए आपको चाहिए होता है बहाना। ये दुनिया का 1,00,000% टेस्टिफाइड फार्मूला है। मैं अगर कुछ करना चाहूंगा मुझे उसके लिए वजह चाहिए, और मैं नहीं करना चाहूंगा मुझे उसके लिए एक्सक्यूज चाहिए। तो जब हम एक्सक्यूज देना चाहते हैं तो बहुत सारी एक्सक्यूज हैं। अगर कोई बुलेटो नहीं करना चाहता, किसी को बुलेटो में कामयाबी नहीं मिल रही, किसी का बुलेटो चल नहीं रहा, तो उसके पास बहाना है, उसके लिए वजह नहीं है। उसकी उसलिए ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, 44 लोगों ने आपकी आंखों के सामने इसी नेटवर्क के अंदर रहते हुए रॉयल पुल अचीव किया है, यानी ए क्लब बी क्लब की आठों आठों स्लॉट्स को रिसाइकिल किया है। 44 लोग आसमान से थोड़ी उतरे हैं यार, आप में से और मेरे में से ही हैं। उनके पास ये वाली लॉजिक क्यों नहीं है? ये कोई रीजन नहीं है। अगर आप कोई भी रीजन लेके आना चाहेंगे ना, बॉन्ड का साइज बड़ा है या बॉन्ड का साइज छोटा है, स्वैपिंग बीएफआईसी में फीस लगती है, कम लगती है, बीटीसी में ज्यादा लगती है, बीटीसी का चेन ब्रिज नहीं है, बीएफआईसी का ऐसा नहीं है, सब बहाने माने जाएंगे, क्योंकि 44 लोगों ने इसी वजह से इन सारी चीजों के बावजूद कर लिया। इसका मतलब यह है कि जो नहीं कर पाता उसके लिए सिर्फ बहाना है, उसके लिए एक्सक्यूज है। आपको हो सकता है ये बात पसंद ना आए, लेकिन ये हकीकत है भाई, ये मेरे लिए भी फिट होती है। मैं कुछ करना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि हम किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाए, पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं। जिन्होंने टाइगर देखी है उनको पता है, टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 भी आ गई है बाय द वे, नहीं देख पाया अभी फिलहाल, बिजी थे। लेकिन जिन्हों को करना है
जब जिस चीज की ठान लेंगे, दुनिया पूरी से टकरा जाएंगे, बड़े से बड़े इदारे से टकरा जाएंगे, बड़ी से बड़ी फैमिली से टकरा जाएंगे, क्योंकि रीजन है, लव है भाई, करना है, चाहत है। जब नहीं करना तो घर वाले रिश्ता ढूंढ के इतनी मेहनत से लेकर आ रहे होते हैं, लड़का लड़की इनकार कर रहे होते हैं, नहीं जी हमने नहीं करना, अभी तो मैंने पढ़ना है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे वो करना है, मुझे तो कोई और पसंद है। तो बहाने और वजह में फर्क समझें। और जिससे आप बात कर रहे होते हैं, जिससे आप बता रहे होते हैं, जब आप कंपनी को बता रहे होते हैं, सीनियर को बता रहे होते हैं, उसको बच्चा मत समझें कि उसको पता नहीं है कि आपके लिए ये बहाना है या आपके लिए वजह है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। ये किसने कह दिया कि आइडियल सर्कमस्टांसिस हो? सेल्समैन कहां से कहां का अपना कमाल कब दिखाएगा? सेल्समैन अपना कमाल कब दिखाएगा? आपको मर्सिडीज बेचने के लिए दे दी जाए कि जाओ जाके 50,000 की बेच लो, तो बच्चा भी जाके बेच आएगा। सेलमैन का कमाल कहां पे दिखेगा? सेलमैन का कमाल कभी तभी दिखेगा जब आप 50 करोड़ की जाकर बेचोगे रॉल्स राइस। तो इसलिए अपने अपने आप को भी तो दिखाएं, वेयर आर यू? अगर आप सिर्फ यही बात करते रहिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा ये आपके इलम में होगा कि आपके चंद दिनों के अंदर आपने पहले भी तो किया यार। अभी कितने लाख बॉन्ड्स जो है वो आपने उसके ऊपर जाकर के चेन ब्रिज पे स्वैप कर लिए, तब आप क्यों नहीं कर सके? 15 बीटीसी और 50,000 बीएफआईसी के बदले में लोग कैश निकाल कर ले गए, तब आप क्यों नहीं कर सके? आज आपके पास 10-20 बीबीटीसी पड़े हों और आपको उसका चेन ब्रिज ना मिल रहा हो, तो आप क्या ये कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यार वो भाई हो चुके, इस वजह से मेरा काम रुका हुआ है। बुलीटो कल थोड़ी लॉन्च हुआ है। तो इसलिए आपके पास हमेशा काम करने के लिए जिंदगी में एक वजह होती है और ना करने के लिए एक बहाना होता है। बस ये फॉर्मूला समझ लें। तो कोई भी रीजन, कोई भी लॉजिक, कोई भी वजह अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी है। क्योंकि इन सारे सर्कमस्टांसिस के साथ, इन सारे हालात के साथ सैकड़ों लोगों ने आमदन लाखों डॉलर में कर ली। 44 लोगों की इनकम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप समझ सकते हैं कहां पर चली गई, उनकी अचीवमेंट कहां पर चली गई। तो इसलिए सिर्फ जो मेन चीज है, बुनियादी चीज है, वो ये है कि आपको काम करने का सिर्फ फैसला करना है। अगर आप काम करने का फैसला कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी डायरेक्शन में ठीक हैं। और आइडियल सर्कमस्टांसिस हम में से किसी को कभी भी नहीं मिलेंगे जिंदगी में। आज के दिन में अपनी अपनी जिंदगी को ही देख लें। आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, कि आपकी ख्वाहिश, आपकी हो सकता है आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं इससे बेटर फैमिली में पैदा होता, क्या ख्याल है? तो आपके पास जो है वो आपको आइडियल बनाना पड़ता है चीजों को। और जब काम करना हो, इंटेंशन हो, इरादा हो, आप आगे बढ़ते हैं, तो हालात वाकयात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव रहते हुए, चीजों को मुमकिन की हद में लाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सारा कुछ जो है ना वो यकीन पे बिलीव करता है। कहते हैं यकीन कामिल होना चाहिए इंसान का। तो आपको अगर अपनी जात पर यकीन हो थोड़ा सा कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर जाते हैं। आपको थोड़ा सा बिलीव उस सिस्टम पे हो कि हाँ इस सिस्टम में इतनी की जान है कि इतना कर जाएगा। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लातादाद लोग हैं। छोटी छोटी जॉब से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो दुबई में आते हैं लोग, यूएई में आते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वो कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे नहीं जा रहे होते। वो एक छोटे से एक पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, सोचते हैं कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश करता हूँ। कितने लोगों, कितने बड़े आदमी हैं, आपने कितने लोगों को देखा है? आप आज जब कहानियां पढ़ते हैं अंबानीज की, तो आप भूल जाते हैं कि उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। वो पोर्ट के ऊपर बैठकर उनके जो धीरू भाई अंबानी जो हैं, किस तरीके से वो अपनी एक अपना जो है वो पांडी वाला काम के, यार सामान उठा के यहाँ से वहां शिफ्ट कर दो। आपको आज की लाइफ दिखती है, लेकिन स्ट्रगल ऐसे ही होती है। तो इसी तरह चैलेंजेस के साथ ही होता है। आज आपको अगर बुलेटो के अंदर कोई चैलेंज आ रहा हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा हो, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट में चैलेंज आ रहा हो, अगर आप उसको बियर करते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, तो आप डेफिनेटली वहां से अपॉर्चुनिटी ही लेकर जाएंगे। अपॉर्चुनिटी प्लेट में रखी हुई चीज नहीं है, वो प्लेट में रखकर भी आती है, मगर कभी कभी उसका भी एक मकाम होता है, उसका भी एक जलवा होता है, उसका भी एक वक्त होता है। तो ये वाली चीजों को जेन में रखते हुए आगे बढ़ें, पॉजिटिवली बढ़ें। और डज नॉट मैटर, कंपनीज आती जाती रहती हैं, कंपनीज आती हैं चली जाती हैं, वो आपके लिए चैलेंज बन सकती हैं। आप एक स्कूल खोल रखा है, तो क्या आपकी आपके इलाके में 100 स्कूल खुल जाएंगे तो अपने वाला बंद कर देंगे आप अपने वाला बंद नहीं करेंगे, आप अपने वाला चलाएंगे। आपको पता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, मेरी अपनी एक जो है वो वैल्यू है। तो आपकी वैल्यू कम नहीं होती क्योंकि कोई बड़ा स्कूल आ जाएगा, बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ छोटा आ जाएगा तो आपको परवाह करने की जरूरत भी नहीं, बड़ा भी आ जाएगा तो परवाह करने की जरूरत नहीं। आपकी क्वालिटी रहनी चाहिए। तो क्वालिटी के ऊपर जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसी तरह यहाँ पर चीजें इस तरह से हो रही होती हैं और अभी तक इस तरह से चल रही हैं। यानी ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट।
ये मेरे पास, मैंने कोई लफ्ज लिखे नहीं है, मैंने कोई लफ्ज सोचे नहीं है। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको एक व्यू दे रहा हूँ, एक ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक जो है वो बात कर रहा हूँ। और वो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप करना चाहें, अगर आप ठान लें, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और ये, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, ये वाली सोच हर कोई नहीं अपना सकता। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए बड़े ड्रीम्स चाहिए, इसके लिए बड़े टारगेट्स चाहिए, इसके लिए बड़ी जरूरतें होनी चाहिए, इसके लिए बड़ा जज्बा होना चाहिए। इसके लिए ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए नसीब भी चाहिए। जिसके नसीब में होगा उसी को ऐसी सोच मिलेगी कि ओके मैं करता हूँ। जिसके नसीब में नहीं होगा वो तो मुश्किल देख के ही घबरा जाता है। दुनिया के 99% लोग प्रॉब्लम देख के भाग जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, और उसके लिए अपने लिए एक वजह क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ यार वो मैं फलानी चीज नहीं कर सका, उसकी वजह ये थी कि ये वजह थी। कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं और टॉप करते हैं, टॉप रैंक्स पे जॉब्स करते हैं, टॉप रैंक के बिजनेसमैन बनते हैं। तो जब आप उनसे पूछते हैं उनके पास्ट के बारे में, तो आपको पता लगता है कि यार वो तो मेरे से भी खराब हालात वाला आदमी था। उसका बाप तो तंदूर पर रोटियां लगाता था और वो बड़ा अफसर बन गया, मेरा बाप तो अच्छा भला गाड़ी वाला था, मैं फिर नहीं बन सका। उसकी वजह यही होती है कि हर एक को अपनी एफर्ट करनी है, हर एक की अपनी एफर्ट है, इंडिविजुअल है, हर इंसान एक इंडिविजुअल है, अपनी एफर्ट है, अपनी ख्वाहिशात हैं, अपने जज्बात हैं, उनकी मदद से आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कोई चैलेंज आता भी है, किसी भी किस्म का चैलेंज हो, वो खत्म हो ही जाता है। आपको पता है, जितनी चीजें आप सोच रहे हो, जितनी देर आप सोचते हैं ना बिजनेस के बारे में, इससे 100 गुना ज्यादा आपकी कंपनी सोच रही होती है। इस बात का यकीन कर लें। कोई एक बात जो आप सोच रहे हैं ना बिजनेस के बारे में, किसी चैलेंज के बारे में, उस आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कंपनी प्रैक्टिकली उसके लिए आपसे 100 गुना ज्यादा सोच रही होती है कि उसको ओवरकम कैसे करना है, उसको उसको सोल्यूशन कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे करना है। और यही बिजनेस, इसी तरह बिजनेस होता है। दुनिया का कोई एक बिजनेस चैलेंज के बगैर नहीं है। चाहे वो आपकी मिल्क की शॉप है, चाहे आपका जो है वो गाड़ियों का शोरूम है, चाहे आप कहीं कपड़े सीते हैं, चाहे आप जूते बेचते हैं, चाहे आप जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, उस तमाम बिजनेस के अंदर रिस्क, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो जब आपको आगे बढ़ना हो जिंदगी में, तो आप उन्हीं चैलेंजेस के अंदर रहते हुए अपने आप को ग्रो कराते हैं। अगर आप में से कोई जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे प्राइवेट जॉब करता है, आपको इस चीज का पता है ना कि आपके जॉब का इन्वायरमेंट जो होता है वो कितना टफ होता है। आपको टिकना एक काम होता है, आपकी लेग पुलिंग चल रही होती है, ये चैलेंज है। ये आपके लिए चैलेंज बन के आता है कि यार मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो इस तरह आइडियली कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये भी फिर नोट कर लें। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जिंदगी में कहीं आपको कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं मिलेंगे। चैलेंजेस में ही ग्रो करना आपने सीखना है। ग्रोथ होती ही चैलेंज में। बड़ी मशहूर बात है कि सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। दिन के टाइम देखा है सितारों को चमकते हुए, कि सितारे ऐसे टिम टिम करके चमक रहे हो? नहीं, अंधेरा चाहिए होता है, प्रॉब्लम चाहिए होती है आपको ग्रो करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, पॉलिश होने के लिए। तो ये आपके पास जब कोई चैलेंज आता है, किसी भी किस्म का, किसी भी हवाले से चैलेंज आ रहा हो, तो उसको आपने ओवरकम करना होता है। आपने उसमें अपने लिए उसको अपॉर्चुनिटी मानना होता है। जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ आना चाहिए कि तंगी के बाद आसानी है। प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब है सहूलत भी आएगी। ठीक है, चैलेंज आया है तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ओवरकम कर गया तो मुझे इसका फ्रूट भी मिलेगा। जब हमें एग्जाम लिया जाता है, हम चाहे 1 क्लास में थे, चाहे 9th क्लास में थे, चाहे ग्रेजुएशन में थे, एग्जाम अगर हमने पास कर ले तो हम उससे आगे जाते हैं। एग्जाम जब क्लियर करते हैं तो हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, ये रिवॉर्ड होता है कि हमने एग्जाम दिया, एग्जाम पास कर लिया तो अगली क्लास में, एग्जाम फेल कर दिया तो वही क्लास, या डिमोशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी इश्यूज हैं, इनको, इन पे चिल किया करें। इनके प्रॉब्लम निकल आएंगे। अगर आपने काम करना है तो इनके सोल्यूशन निकल आएंगे। अगर आपको काम करना है तो आप करते रहिए, क्योंकि दुनिया कर रही है। आप रोजाना की बुनियाद पे देखते हैं, आपको स्टैट्स दिखते हैं कि नहीं दिखते? इन्हीं स्टैट्स के अंदर आपको दिखता है रोजाना 10 बीटीसी का बिजनेस, 5 बीटीसी का बिजनेस, 9 बीटीसी का बिजनेस, 20 बीटीसी का बिजनेस, 30 बीटीसी का बिजनेस। जब हम यहाँ पर देखते हैं ना कि 10 बीटीसी का बिजनेस हुआ, इसका मतलब होता है कि $3,60,000 का बिजनेस हुआ। और $3,60,000 का मतलब आपको समझ आ रहा होता है कि 3 लाख बीटीसी का बिजनेस हुआ, बगैर चेन ब्रिज के हुआ, बगैर किसी स्वैपिंग के हुआ। देखा आपने, नजर आया? वो भी तो ये कह सकते हैं लोग कि अच्छा ये नहीं है वो नहीं है। तो लोग नहीं कहते, क्योंकि जिन्हें काम करना है वो काम करते हैं। बाकी जो है वो जिनको सहूलत पसंदी वाली जिंदगी चाहिए, उनका टारगेट तो उतना ही होता है ना, 1,000, 2,000, $4,000। तो उसी में घूम रहे होते हैं। जिनको कुछ बड़ा करना है वो बड़े चैलेंजेस को भी खुले दिल से कबूल करते हैं।
ठीक है। बाकी जो है वो आपको एक और चीज अपडेट कर दूं कि जब हम बी लव की बात कर रहे होते हैं, बी लव की लिस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, तो उसका कंसिस्टेंसी है इस वक्त मल्टीपल एक्सचेंजेस। आपके रोड मैप पे जब प्लान है ना कि 50-100 एक्सचेंजेस पे उसको लिस्ट करना है ट्रेडिंग कराने के लिए, तो उस सिलसिले के अंदर, सीक्वेंस के अंदर ट्रेडिंग के लिए यानी लिस्टिंग के लिए प्रोसेस जारी है। बी लव को मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर इस वक्त इन कम्युनिकेशन है, छोटी बड़ी बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो वो जो जो लिस्ट होती चली जाएंगी, उसकी ट्रेडिंग जो है वो अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग ही होगी। आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई सोच विचार ऐसी मत करिए कि जिसमें आपको लगे कि यार, क्योंकि पॉसिबल तो कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कल ट्रेडिंग होनी है या परसों नहीं होनी, डज नॉट मैटर। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको जो अभी लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो लिस्टिंग इसलिए चल रही है ताकि आप सेम टाइम पे ट्रेडिंग करा के उसका बेनिफिट ले सकें, अब बड़ा बेनिफिट ले सकें। इसी तरह उसका जो यूजिबिलिटी है, उसका यूज केस है, वो भी मल्टीपल चीजों में इस वक्त इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो वहां पर भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसी महीने के अंदर आपको बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चीजें मिलेंगी इनोवेशन फैक्ट्री से। उसके लिए तैयार हो जाइए, उस उन चीजों के लिए इसलिए तैयार हो जाइए कि वो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में बन सकती हैं। तो ये गुड लक है, मैं कहता हूं गुड लक है, क्योंकि कंपनी का ट्रस्ट तो आपके पास है ही। आपको इतना तो पता है ना, आपने यूएसडीबी की शक्ल में क्या देखा कि कंपनी ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की जो बजाहिर तकलीफ दे थी, लेकिन कंपनी की सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, स्टेबल कॉइन बनाना। बन गया, फिर रिवॉर्ड में कईयों को मिलना था, उनको मिल गया, लेकिन उसको फॉरगेट तो नहीं कर दिया। उसको आज भी इसी इंटेंशन पे उस पे मेहनत की जा रही है कि उसको $1 के बराबर एक पे लेके आना है। और अल्टीमेटली इसमें कामयाबी भी मिल जाएगी, जय आपको बता दिया, उसमें कामयाबी हो जाएगी ये कंपनी जिस स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। $1 का एक ही बिकेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको ये यकीन हो गया। कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20-20, 30-30, 50-50 हजार डॉलर का यूएसडी भी रखा हुआ था, उनको रिवॉर्ड में मिला था, और उनको लगता था वो हमारे साथ स्कैम हो गया। आज कुछ ना करके भी उन्होंने 60-70 सेंट पे बेचा है, तो $50,000 की जगह $30,000 निकल आए, तो उनको ट्रस्ट आया कंपनी के ऊपर कि यार उसने हमें जीरो नहीं कर दिया। और कंपनी का मानना था कि अगर तुम और 2-4-6 महीने इंतजार कर जाओ तो $50,000 का 50,000 ही मिलेगा, ये शायद इससे ज्यादा में भी बेच पाओ अगर शॉर्टेज होगी तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है जो जो कंपनी का ट्रस्ट लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में बिल्ड करता है। वो जैसे कहते नहीं आमतौर पे कि यार ये मेरा अपना है, ये अगर मुझे मारेगा भी तो कम से कम छांव में ले जाके मारेगा। एक बड़ी मशहूर कहावत बनी हुई है कि अगर ये मुझे मारेगा भी तो पानी पिला के मारेगा, ये अपना है। तो इस तरह ये है कि ये वाला ट्रस्ट जो है वो लोगों का कंपनी के साथ है। बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद लोगों का ये ट्रस्ट रहता है कि अगर कोई चीज यहाँ पर होगी तो एटलीस्ट कंपनी उसको ऐसे नहीं नल एंड वाइड कर सकती, बल्कि कुछ ना कुछ जो है वो उसका सोल्यूशन लेकर के आते हैं, कम्युनिटी को अपना माना जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। प्रेजेंटेशन था बुलिटो का, बुलिटो को आपके पहले आपके नॉलेज में है, आप सीख चुके हैं। बलवंत कुमार जी का मीटिंग था, वो कहीं बिजी थे फेस्टिवल के अंदर, उस वजह से मुझे मीटिंग लेना पड़ा। मैंने इसको टॉपिक बना लिया कि चलें हम इस पर बात करते हैं कि जज्बे होने चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप जहां पर भी रहें, जो भी काम करें जिंदगी के अंदर, जज्बे के साथ करें, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। आप कुछ भी हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, इवन किसी और कंपनी में भी काम करते हो, अगर आप जज्बे के साथ काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, दलेरी के साथ काम करेंगे, और सब चीजों को जो है वो समझ कर काम करेंगे, तो जिंदगी में कामयाबी आपके लिए ही है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और कामयाबी से मुराद, मैं हमेशा कहता हूं, कामयाबी से मुराद है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप अपनी जिंदगी को बदल जाएं, लोग कहेंगे इसकी लाइफ चेंज हो गई है, ऐसी कामयाबी की मैं बात कर रहा हूं। 2, 4, 10, 20, 50 हजार डॉलर आते जाते रहते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। हो सकता है कि इन बातों को करते हुए किसी बात से मैं आपकी दिल आजारी कर गया हूं, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा टॉपिक जब अपना होता है, तो आपको पता है मुझे बॉटम ऑफ द हार्ट से बात करनी पड़ती है, तो उसमें डायरेक्टली सेंसर नहीं होती चीजें, उसमें जो दिल में होता है वो जुबान पे आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा लफ्ज मैं बोल गया हूं जिससे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कहीं पे भी किसी भी भाई के लिए, बहन के लिए, लेकिन यह है कि जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करने पे बिलीव रखें। चैलेंजेस आएंगे, आप उनको यकीन रखिए कि आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंज ना आए। जो पूरी जिंदगी चैलेंजेस से भरी है, तो बिजनेस में, धंधे में क्यों चैलेंज नहीं आएगा भाई? धंधे में भी आएगा, धंधा तो जिंदगी से भी मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीजों को जेन में रखते हुए मेहनत करें, एफर्ट करें, डेडिकेशन से काम करें। अच्छे वक्त का इंतजार मत करें, बल्कि अपने वक्त को अच्छा करने के लिए मेहनत करें। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।
और उम्मीद है कि फिर किस दिन मुलाकात होती है। किसी दिन मेरा सेशन है, मेरा ख्याल है 1:30 बजे वाला, जिस दिन BFIC के इकोसिस्टम पे मैंने बात करनी है, शायद 2-4 दिन में, उस दिन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सो नाइस।